कपिल मिश्रा को जब बीजेपी ने उनके पुराने इलाके करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया तो बवाल शुरू हो गया। मौजूदा बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने विरोध में तूफान मचा दिया था। अब वो मान गए हैं। डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को अब मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर दाव आजमा रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब भाजपा नेता कपिल मिश्रा की घेराबंदी में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने करावल नगर सीट पर 30% मुस्लिम आबादी का जिक्र करते हुए ये बात कही है। चर्चा है कि AIMIM दिल्ली दंगे की आरोपी रही इशरत जहां को मिश्रा के खिलाफ उतार सकती है। इससे पहले जमई ने कपिल मिश्रा को दंगे का असली मास्टरमाइंड बताते हुए कहा कि उन्हें टिकट मिलना दंगा पीड़ित मुसलमानों के जख्मों पर नमक है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड और हकीकी दंगाई कपिल मिश्रा को टिकट दिया है करावल नगर विधानसभा से। ये उन दंगा पीड़ितों के ऊपर नमक छिड़कने के बराबर है जिनकी बस्तियां और जिन घरों को जलाया गया था ब्रिजपुरी में, मुस्तफाबाद के अंदर जिन मस्जिदों पे हमले किए गए थे, जिन 36 मुसलमानों ने अपनी जान गंवाई है इस दंगे में, उन सब के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से साबित कर दिया है कि वो एक दंगाई पार्टी है। और भले ही कपिल मिश्रा के बारे में लोग कहते हो कि केस नहीं है, और लेकिन जनता की भी एक अदालत होती है और पूरी दुनिया ने देखा कि कौन वहाँ दंगे करवाने के लिए भड़काऊ भाषण दे रहा था। कागजों में भले हो या ना हो, लेकिन कपिल मिश्रा के माथे पर लिखा है कि दंगाई कपिल मिश्रा है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, मैं समझता हूँ दिल्ली के लिए एक शर्म से डूब मरने वाली बात है और ऐसे लोगों को सदन में नहीं पहुंचना चाहिए। करावल नगर की जनता से हमारी यही अपील है कि आप एक अच्छे फैसले लें और जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर दंगे भड़काने में और दंगों की बारे में उस वक्त में भड़काऊ भाषण देने में जो अहम किरदार निभाया, उन लोगों को कहीं ना कहीं लोकतंत्र में भी सबक सीखने की जरूरत है। कपिल मिश्रा दिल्ली के ऐसे फायर ब्रांड नेता बन गए हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे वाले राजनीतिक में बड़े आराम से फिट हो गए हैं। जब वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे तो उनका तेवर एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के हिसाब से चल रहा था। बीजेपी में कपिल मिश्रा को भाव भी इसलिए ही मिलता है क्योंकि जिस तरह वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर होते थे, अब वो आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसी तरीके से आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं।